वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इस पार्ट को यहाँ पे ये वाला जो इसका फीचर है इसको सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। इसकी ड्राइंग देख लेते हैं और इसी को फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये वाला दरमियान वाला फीचर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये वाले साइडों वाले फीचर्स ऑफसेट कमांड यूज़ करते हुए करने। अब ऑफसेट कमांड अगर हम यूज़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा ये वाला पार्ट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और सबसे पहले मैं ये वाला जो पार्ट है इसको ड्रॉ करूंगा और फिर ऑनवर्ड सिर्फ ऑफसेट एंटिटी यूज़ करनी है और आप बड़ी आसानी से ये वाला पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले फ्रंट व्यू से हमने स्टार्ट लेना है, तो फ्रंट प्लेन ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। स्केच में चलता हूँ। कॉर्नर रेक्टेंगल से स्टार्ट लेते हैं, जो इसका बेस में हमारे पास कॉर्नर रेक्टेंगल है। डायमेंशन दे देते हैं 200 बाय 50 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। फिर हम ऊपर चलते हैं और इसका बेस का जो एक स्केच है वो हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर बाकी जो हमने स्केचेस हैं उनको फीचर्स को ड्रॉ करना है। 200 ऊपर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने लाइन कमांड के ज़रिए थोड़ा सा इससे आगे, इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं लेना, यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे डायमेंशन भी, इसको भी डायमेंशन दे देते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब ये वाली बेसिकली हमारे पास डायमेंशन जो है 50 मिलीमीटर, मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। सो 50 मिलीमीटर और उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस देना है, इसका जो टॉप पॉइंट है 190 मिलीमीटर फ्रॉम दिस एंड। तो ये वाला इस पॉइंट से लेकर जस्ट कंफर्म कर लेते हैं कौन सा एंड, बिल्कुल बॉटम वाला एंड, दैट इज 190। उसके बाद 50 इसको फिलिट करते हैं 50 मिलीमीटर। जस्ट एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लें, यस ये वाला अंदर वाला 50 है और ये वाली जो हाइट है दैट इज़ 90। क्लिक ओके। स्मार्ट डायमेंशन, ये ऑलरेडी मैं इसको 90 ही होगी क्योंकि हमने रेडियस स्पेसिफाई कर लिया, टोटल इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दिया। ओके, उसके बाद हमने जो ये वाला डिस्टेंस देना है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस हम जस्ट कंफर्म कर लेते हैं कि ये हम, यस ये हम वैसे नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी हमें जितनी भी ओवरऑल डायमेंशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला डिस्टेंस दे देंगे। तो यहाँ से अब मैं ये वाला जो पार्ट है इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। तो इसको रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए ड्रॉ करेंगे, तो इसका भी एक हाफ सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसी को मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। तो यही चीज़ अब बेसिकली इसका जो हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस रह गया है, ये वाला डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं 20 मिलीमीटर। मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, दैट इज 20 मिलीमीटर। ओके, तो मेजर पोर्शन इसका डिफाइन है, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है अभी ये वाला स्पेसिफाई करना बाकी है। ओके, उसके बाद चलते हैं और यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेते हैं और कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और जिसकी डायमेंशन हाइट इज़ 130 और उसके बाद इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस 50 है। सो हाइट इज़ 130 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज़ 50। और उसके बाद इसका डायामीटर भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो डायामीटर मेरे पास यहाँ पे इसका जो गिवन है दैट इज़ 200 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर मेरे पास इसका रेडियस हो जाएगा। दैट्स इट, ये मेरे पास जो है वो डिफाइन हो गया। इसको बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। ओके, अभी हमने बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं उनको स्पेसिफाई करना है। तो स्टिल अभी ये वाली जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास मिसिंग है। इसको जस्ट हम यहीं पे ड्राइंग में कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी हमारे पास लेंथ यहाँ पे गिवन है। तो ये वाली हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे दिस इज़ 290 190 और मेरा ख्याल है यहाँ पे एक जो डिस्टेंस है वो गिवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इसको जस्ट मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम एग्जैक्टली दिस सेंटर पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ये हमारे पास कितना है और इसी को फिर आगे हम चलते हैं। ये हम करेक्ट कर लेते हैं, ये एक डायमेंशन मिसिंग है, इसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं जो ये वाला डिस्टेंस है। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 400 मिलीमीटर।
400 मिलीमीटर स्पेसिफाई करते हैं और अब मैं इसको रिवॉल्व करूँगा। ओके, अब चलते हैं और इनको एक्सट्रूजन, अच्छा एक्सट्रूजन से पहले अभी हमने ऑफसेट एंटिटी यूज़ करनी है और इसका जो दूसरे वाला पार्ट है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज़ 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे स्केच ऑफसेट एंटिटीज़ 30 और 30 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं ये वाली लाइंस ड्रॉ करता हूँ रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके, दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में चलते हैं और सबसे पहले अपने बेस फीचर को हम ड्रॉ करते हैं। ये वाली डायमेंशन अलोंग द मिड प्लेन, क्विकली हम डायमेंशंस देते जाते हैं। सो दिस इज़ 200 और ये वाली जो डायमेंशन है ये भी 200 होगी और दैट्स इट। तो इसको और इसको हम इकट्ठे कर लेते हैं अलोंग द मिड प्लेन 200 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको रिवॉल्व एक्सट्रूजन देनी है, रिवॉल्व बॉस बेस। ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्लिक ओके, दैट्स इट। ये भी मेरे पास ड्रॉ हो गया, बेस फीचर ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं और बाकी फीचर्स हमने ड्रॉ करने हैं। बाकी बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमने बेस फीचर सही तरीके से ड्रॉ कर दिया। अच्छा, उससे पहले मैं चाहूँगा क्विकली हम यहाँ पे ये जो एक्सट्रूजन हम कट्स देने हैं, होल्स ड्रॉ करने हैं, उनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले सेंटर में मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास है ये वाला जो मेरे पास सर्कल है 120 मिलीमीटर डायमेंशन है। उसके बाद मैंने साइडों वाले होल्स ड्रॉ करने हैं। उसके लिए अगेन मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं। 160 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन है और इसी सर्कल पे मैं बाकी जो मैंने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, स्मॉल सर्कल्स, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। हर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन है 25 मिलीमीटर और इस तरह के मैंने टोटल 8 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सर्कुलर पैटर्न, एंटिटीज टू पैटर्न, रिक्वायर्ड पॉइंट, ये वाला सेंटर पॉइंट और टोटल मेरे पास होल्स 8 है। क्लिक ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट देते हैं, दैट्स इट। ये सर्कल्स भी ड्रॉ हो गए। अब चलते हैं और बाकी के फीचर्स हम क्विकली ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑफसेट एंटिटी ही यूज़ करते हुए ये वाले फीचर्स ड्रॉ करेंगे। ज़रा ऑफसेट एंटिटी देखें किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। हमने बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ है। ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस तरह की 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट एंटिटी 10 मिलीमीटर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ये वाली लाइंस जो है मैंने ड्रॉ करनी है रिवर्स डायरेक्शन में, क्लिक ओके। अच्छा, कन्वर्ट एंटिटी में भी चलते हैं और इन लाइंस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इन लाइंस की भी हमें ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इस लाइन को भी 10 मिलीमीटर ऑफसेट एंटिटी, कन्वर्ट एंटिटी भी ओके, ऑफसेट एंटिटी, रिवर्स, क्लिक ओके। ओके, अब ज़रा देखें यहाँ पे बेसिकली मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 20 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर पे मैंने ऑफसेट एंटिटीज़ क्रिएट करनी है दोबारा से। सो 20 और 10 पे 20 मिलीमीटर ये वाली, क्लिक ओके। अगेन ऑफसेट एंटिटी 10 मिलीमीटर इस कर्व से, क्लिक ओके, दैट्स इट, परफेक्ट। ओके, अब हम यहाँ पे लाइन कमांड और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, दैट्स इट। और बेशक ये वाली जो लाइंस हैं, बाकी हमने लाइंस अभी ट्रिम भी करनी है। तो ट्रिम करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ऑफसेट एंटिटी मैं यूज़ करता हूँ और 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस ही। ऑफसेट एंटिटी 10, रिवर्स, क्लिक ओके। इसको मैंने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए एक्सटेंड एंटिटी यूज़ करते हैं, इसको भी और इसको भी। अब ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं, ये मेरे पास ज्वाइन हो गया। ओके, अब ज़रा बड़े ध्यान से हमने इनको ट्रिम करना है जो हमें लाइंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ हम अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दें तो फिर हमारी जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं वो रह जाएंगी। ओके, दैट्स इट। ओके, अब ज़रा आते हैं यहाँ पे हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट लाइन के ज़रिए इसको ज्वाइन करेंगे और बाद में हम फिलेट दे देते हैं 30 मिलीमीटर का। ये हमने करना है 30 मिलीमीटर। तो स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करते हैं इसको।
अच्छा, मैं इसको चाहूँगा थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लें, क्योंकि हमने इसको सिंपल एक्सट्रूजन देनी है, तो कोई गैप ना रह जाए। इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट पे लाके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, अच्छा, इसको जस्ट हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे चला जाए। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम पियर्स करते, नहीं पियर्स नहीं हम करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। कोइंसिडेंट में भी हमारे पास यही चीज़ ही आएगी, तो इसको मैं ओपन ही रहने देता हूँ। जस्ट इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसकी लाइन पे आ जाए, ये मैं चाह रहा हूँ, उससे बाहर ना हो। तो एग्जैक्टली हम समवेयर इस पॉइंट पे इसको ले आते हैं। इसका तरीका ये है कि हम इसको कन्वर्ट करें हिडन लाइंस विजिबल के साथ। अब मैं रिलेशन दे सकता हूँ इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। तो दैट्स इट, लाइन व्यू को दोबारा ले आते हैं। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब चलते हैं और इनको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन से पहले इस लाइन को भी मैं आपस में, बेशक इसको हम ज्वाइन ना भी करें, तो इसको एज इट इज़ ही हम एक्सट्रूड करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, इस लाइन को भी, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये वाली लाइन हम ट्रिम कर लेते हैं। इसको इसके साथ हम रिलेशन देते हैं वर्टिकल। दैट्स इट, ये फुली डिफाइन हो गया। अब हम रेडी हैं इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी भी थिकनेस है। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और मेरा ख्याल है इसको जस्ट कंफर्म 30 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन थिकनेस देनी है। तो ये मेरे पास अलॉन्ग द मिड प्लेन 30, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं और बाकी जो हमने रिमेनिंग पार्ट है उसको ड्रॉ करना है। उससे पहले एक दो फिलेट्स हैं, क्विकली वो कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जिस तरह 30 मिलीमीटर का फिलेट देना है, 10 का देना है, और इसके अलावा 20 के देने हैं। तो सारे अलग-अलग हमारे पास फिलेट्स हैं, क्विकली इनको दे के आगे चलते हैं। 30, ये वाला एज सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, मैं जस्ट चाहूँगा वेरीफाई कर लूँ। ये थोड़ा सा मेरे पास डिस्टेंस है, मैं जस्ट इसका डिस्टेंस वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने आई थिंक 50 जो है ये ऊपर वाली लाइन का है, मैंने नीचे वाली लाइन का दिया हुआ है। इसको जस्ट क्विक जल्दी से जाके मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये आप देखें यहाँ पे, ये मैंने नीचे वाली लाइन का दिया हुआ है, ये मेरे पास ऊपर वाली लाइन का है। ओके, सो दिस इज़ 30, तो इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस होगा 20। यस, एग्जिट स्केच, और हर चीज़ जो है वो अपडेट होगी। अब ये ठीक है, मेरे पास रिक्वायर्ड जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है। ओके, क्विकली बाकी हम फिलेट्स दे देते हैं। 10 मिलीमीटर का फिलेट है मेरे पास यहाँ पे, ये वाला फिलेट, दैट इज 10। अगेन फिलेट में चलते हैं और 20 मिलीमीटर के मैंने दो फिलेट्स देने हैं, इस एज पे और इस एज पे। क्लिक ओके। ओके, फाइनली अब हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं, अगले फीचर की तरफ आते हैं। फ्रंट प्लेन ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, इसको हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसका ये वाला हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्केच के बना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये जो अंदर वाली लाइन है इसको ड्रॉ करूँगा, और इसी को फिर 75 मिलीमीटर में इसको जस्ट 75, यस ये वाला 75 है, और 5 मिलीमीटर मेरे पास थिकनेस है। ओके, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट लेते हैं, और यहाँ पे लाके इसको बेशक हम यहाँ तक ले आते हैं, इस पॉइंट तक। दैट्स इट, वर्टिकल फिलेट मैंने देना है इसको 75, और ये वाला जो डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। स्मार्ट डायमेंशन, ये वाला डिस्टेंस मैं दे दूंगा 5, फुली डिफाइन। ऑफसेट एंटिटीज 5 मिलीमीटर, इस लाइन के ऑफसेट पे ड्रॉ करनी है मैंने, और यहाँ पे कैप एंड्स में लाइन क्लिक करते हैं, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट,
तो अच्छा, यहाँ पे भी अब देखें, जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास गैप आएगा, बल्कि इनफैक्ट ये हम एक्सट्रूजन ही नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और एक एरर आएगा यहाँ पे मिड प्लेन, और कितनी मेरे पास थिकनेस है, दैट इज 70। क्लिक ओके। ये देखिए ये एरर आ रहा है, जीरो थिकनेस ज्योमेट्री का। ओके, अब इसको एरर को हम किस तरह ओवरकम करेंगे, उसका क्या तरीका होता है। मैं यहीं पे स्केच पे जाता हूँ और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको भी हमने उतना ही एक्सटेंड करना है। व्यू चेंज करते हैं और इसको भी मैं यहाँ तक, जहाँ तक हमारे पास ये होल्स आ रहे हैं वहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये लाइन इसको डिलीट करते हैं, लाइन कमांड, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और वापस इस पॉइंट तक इसको ड्रॉ करते हैं। अगेन व्यू चेंज, ये मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली इस पॉइंट तक आ गया। ओके, इसको थोड़ा जूम करते हैं और थोड़ा सा मैं अनवांटेड लाइंस जो है मेरे पास उनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले तो इस लाइन को रिलेशन देते हैं वर्टिकल, फुली डिफाइन, ट्रिम एंटिटीज, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब हम फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस बेस जाके इसको बड़ी आसानी से एक्सट्रूड कर सकते हैं 70 मिलीमीटर। जस्ट एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि कोई हिस्सा रह ना जाए सर्कल का, दैट्स इट। बिल्कुल सही आ रहा है। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा फाइनली कंप्लीट है। अपीयरेंस दे देते हैं, कोई भी अपीयरेंस दे देते हैं, और प्लेन वाइट बैकग्राउंड में ये हमारा फाइनल पार्ट है जो हमने ड्रॉ कर लिया। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।